ये लेस बनाने के लिए सबसे पहले थ्रेड में सीक्वेंस या पर्ल जो आप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करें, और एक पेंसिल चाहिए इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। और सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएं और थ्रेड को फैब्रिक में अटैच करेंगे। थ्रेड अटैच करने के बाद चेन 1 बनाना है और इस तरह से लूप को पुल करना है, और एक सीक्वेंस को या पर्ल या कोई भी बीड को इस तरह से स्लिप करना है, और ये जो लूप हमने पुल किया है चेन 1 का, इसमें से ये सीक्वेंस को इस तरह से अंदर डालना है, इस तरह से इसके, और ये लूप को इधर से बाहर निकाल देना है इस तरह से। और पेंसिल, रूलर या जो भी डिस्टेंस आप मेंटेन करना चाहते हैं जितना बड़ा, तो उसके साइज के अकॉर्डिंगली वो चीज़ यूज़ करें। तो इस तरह से थ्रेड को पुल करेंगे और इस तरह से अटैच करेंगे। अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशे है, यह जहाँ पर हमने थ्रेड अटैच किया, इसमें इस तरह से इंसर्ट करेंगे हुक को, और ये जो थ्रेड है वर्किंग थ्रेड इसमें से निकालेंगे। अब 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3। जितना डिस्टेंस आप मेंटेन करना चाहते हैं सीक्वेंस के बीच में उतनी चेन्स बनाएं। मैं 3 चेन्स बना रही हूँ, मुझे नज़दीक नज़दीक चाहिए। अब यहाँ पर सिंगल क्रोशे बना देंगे फैब्रिक में इस तरह से। सिंगल क्रोशे बना के फिर से लूप को पुल करेंगे और इसी तरह से इसे सेम रिपीट करेंगे। एक सीक्वेंस को इस तरह से स्लिप करेंगे और इसमें से बाहर निकालना है, इसके अंदर डालना है हमें ये लूप में इस तरह से। ये निकालने के बाद ये थ्रेड को हमें पुल करना है और ये पेंसिल के अंदर इस तरह से डाल देना है, और थ्रेड को पुल करते हुए साइज को एडजस्ट करेंगे। ये जो वर्किंग थ्रेड है इसको यहाँ से पुल करेंगे इस तरह से, और ये जो बेस में जो सिंगल क्रोशे है इसमें हुक को इंसर्ट करेंगे फिर से, और ये जो वर्किंग थ्रेड है ये थ्रेड को इसमें से बाहर निकालेंगे और 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3। चेन्स के हिसाब से फैब्रिक में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह सेम रिपीट करते हुए अपनी एजिंग को, अपनी लेस को पूरा करेंगे। ये पुल किए, तो इस तरह से रिपीट करते हुए पूरी लेस को कंप्लीट करेंगे।